हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं सीधी बात नो बकवास में बात करेंगे हाई स्कूल की बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बारे में। और हिंदी में आपको हम बात करते हैं पहले भाग में क्या क्या बात करेंगे देख लीजिए। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, क्लास 10। इसमें क्वेश्चन 5 आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न 5 नंबर के होंगे। तो बात कर लेते हैं कि ये कैसे आपको करना। पहले देख लेते हैं गद्य का स्वरूप होता क्या है। प्रकृति ने मनुष्य को अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता दी है। भाषा के माध्यम से वह अपने भाव, विचारों और अनुभूतियों को या तो गद्य के रूप में व्यक्त करता है या गद्य पद्य के रूप में। हिंदी गद्य का आविर्भाव उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी से। और 19वीं शताब्दी में ही नवजागरण काल में हिंदी गद्य के आविर्भाव होता है या उत्पत्ति होती है। 19वीं शताब्दी में ही हिंदी गद्य साहित्य आधुनिकता का संवाहक होकर निकलता है। हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग कब मिलता है? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी में मिलना शुरू हो जाता है। ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात विक्रम संवत 1400 के आसपास होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रचनाएं हैं और उनके कुछ लेखक हैं, या रचनाएं और उनके लेखक कौन हैं। देखिए, पहला जो है श्रृंगार रस मंडन, इसके लेखक हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। दूसरा 84 वैष्णवन की वार्ता, कौन लिखे हैं? गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी कौन लिखे हैं? गोकुलनाथ। अष्टयाम कौन लिखे? नाभादास। अगहन महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल। बैसाख महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल। इसी प्रकार अगर बात कर लेते हैं कि खड़ी बोली गद्य के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक था। खड़ी बोली गद्य के विकास की शुरुआत कब से होती? 10वीं शताब्दी से। इसमें भी कई रचनाएं आए और उनके रचनाकार आए। पहला रचनाएं क्या था? शब्दानुशासन। इसको कौन लिखे हैं? हेमचंद सूरी। बिसलदेव रासो, नरपति नाल। पहेलियाँ और मुकरियाँ रचनाएं हैं, अमीर खुसरो लिखे हैं। साखियाँ बीजक कबीरदास जी। चंद छंद वर्णन की महिमा और कुतुब शतक कौन लिखे हैं? गंग जी। गोरा बादल की कथा जटमल जी लिखे हैं। भाषा का योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी। पद्म पुराण दौलत राम। इसी प्रकार पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी इंसान खां लिखे हैं। प्रेम सागर बैताल 25। सिंहासन 32। शकुंतला नाटक माधव विलास राम विलास, ये लल्लू लाल जी लिखे हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में 5 चरण हैं। पहले चरण को क्या कहते हैं? भारतेंदु युग। दूसरे को द्विवेदी युग। तीसरे को शुक्ल युग। चौथे को शुक्लोत्तर युग और 5वें को वर्तमान युग, जिसे स्वातंत्र युग कहा जाता है। चलिए 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। भारतेंदु युग का समय काल। भारतेंदु युग जो है, इसका समय काल 1868 से 1900 में। इसके ओरिजिनेटर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। इसमें भारतेंदु युग में कवि कौन कौन आए हैं? लाला श्री निवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो भारतेंदु युग के क्या हैं? ये सब लेखक है। द्विवेदी युग में दूसरा द्विवेदी युग है। ये किसका समय काल क्या है? 1900 से 1922। इसकी शुरुआत किसने किया था इस द्विवेदी युग की? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इंडियन प्रेस प्रयाग से सरस्वती मासिक पत्रिका इन्हीं के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही क्या किया गया? लिखा गया। इसमें गद्य लेखक के रूप में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पुर सिंह, यशोदानंदन अखौरी। तीसरे में क्या है कि द्विवेदी युग में ही दूसरा क्या है? उपन्यासकार में कौन कौन है? द्विवेदी युग के उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी,
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसके अलावा द्विवेदी युग के कहानीकार कौन कौन हैं? तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, राहुल संकीर्त्यायन यशपाल जी। तो ये दोस्तों क्या था कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय के बारे में हमने बात किया। इसके अलावा हमने बात किया हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में कौन कौन कितने चरण थे। इसके अलावा हम अब मिलेंगे आगे चल करके, तो हम बात क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, वर्तमान युग या स्वातंत्र युग के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये बोर्ड के एग्जाम में समय हम बता चुके हैं 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कल मिलेंगे, इसके अलावा कुछ और भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।